नमस्ते बच्चों, हम पढ़ रहे हैं यौगिकों में उपस्थित तत्वों की द्रव्यमान प्रतिशतता का निर्धारण। ये आपका 26वां वीडियो है। किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों की द्रव्यमान प्रतिशतता का निर्धारण करने के लिए आपको एक सूत्र दिया। लिखो, तत्वों की द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर तत्वों की ग्राम में मात्रा बटे यौगिक का अणुसूत्र इंटू अणुभार। ठीक है भाई, अणुभार। ठीक है, क्वेश्चन नोट करो। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 नोट करो आप। Na2SO4 में सोडियम, सल्फर तथा ऑक्सीजन की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। लिखोगे सोडियम की, लिखो सल्फर और ऑक्सीजन। आपको 3 तत्वों की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करनी है यहाँ पर। तो सबसे पहले आप सोडियम का लो। सोडियम की द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर सोडियम की ग्राम में मात्रा बटे Na2SO4 का अणुभार इंटू 100। Na2SO4 का अणुभार इंटू 100। तो Na2SO4 का अणुभार देखो, Na2SO4 का अणुभार Na2SO4। ठीक है भाई। तो यहाँ पर सोडियम कितने हैं आपके पास में? 2 प्लस सल्फर प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 4। ऑक्सीजन ये हो गया, ऑक्सीजन 4 है। तो 2 को सोडियम का परमाणु भार होता है 23 प्लस सल्फर को होता है 32 प्लस 4 ऑक्सीजन को होता है 16। 16 को 4 से गुना कर दो, 23 को 2 से गुना कर दो और 32 को जोड़ दो। तो 23 दूनी 46 प्लस 32 प्लस 16 चौको 64। जोड़ो भाई, 10 और 2 12 का 2 का असल 1, 7 6 13 और 1 14। कितना है भाई? 142। कितना अणुभार आ गया इसका? 142। तो लिखोगे सोडियम का 23/142 इंटू 100। सोडियम के ग्राम में मात्रा कितनी है भाई? 23 ग्राम। कितनी है भाई? 23 ग्राम। इसको आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 32.4%। कितनी आएगी भाई? 32.4%। ठीक है। इसी तरह सल्फर की द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर सल्फर की ग्राम में मात्रा बटे Na2SO4 का अणुभार इंटू 100। ठीक है भाई। तो सल्फर की ग्राम में मात्रा कितनी रहेगी? सल्फर की ग्राम में मात्रा, सल्फर का अणुभार कितना है? सॉरी, परमाणु भार कितना है? 32। तो लिखोगे आप 32 ग्राम बटे 142 इंटू 100। ठीक है भाई। यह आ जाएगा आपका 22.5%।
कितना आएगा भाई 22.5%। ठीक है, अब बच्चा क्या आपके पास में ऑक्सीजन, तो लिखो ऑक्सीजन की द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर ऑक्सीजन की ग्राम में मात्रा बटे Na2SO4 का अनुभार ऑक्सीजन की ग्राम में मात्रा बटे Na2SO4 का अनुभार इंटू 100। ऑक्सीजन की ग्राम में मात्रा, तो ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, कितने ऑक्सीजन है भाई 4, तो इसको 16 को 4 से गुना करो बटे 142 इंटू भाई 100 16 को 64 बटे 142 इंटू 100। ठीक है, करो इसको कैलकुलेशन, इसका कैलकुलेशन करो आप। तो देखो सोडियम की द्रव्यमान प्रतिशतता निकाल लिया आपने 32.4, सल्फर की द्रव्यमान प्रतिशतता निकाल लिया आपने 22.5, और ऑक्सीजन की द्रव्यमान प्रतिशतता आएगी आपकी 45.07%। ठीक है, लिखो अतः Na2SO4 में सोडियम, सल्फर व ऑक्सीजन की द्रव्यमान प्रतिशतता क्रमशः 32.4%, 22.5% तथा 45.7% प्राप्त होती है। ठीक है भाई, उतारो इसको। उतारो इसको। अगला क्वेश्चन नोट करो। क्वेश्चन नंबर 4, H2SO4 में हाइड्रोजन, सल्फर तथा ऑक्सीजन की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करो। लिखो भाई हल में हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन की द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर हाइड्रोजन की ग्राम में मात्रा बटे H2SO4 का अनुभार इंटू 100। हाइड्रोजन की ग्राम में मात्रा कितनी है भाई 1 बटे H2SO4 का अनुभार, देखो H2SO4 का अनुभार, H2SO4 हाइड्रोजन 2 हैं
इसको 1 से गुना कर दो। सल्फर 1 है, इसका 32 होता है, प्लस 4 है 16, तो 4 से गुना, 16 को 4 से गुना कर दो। 2 प्लस 32 प्लस 16 चौको 64, 16 चौको 64। ठीक है भाई, कितना आया भाई 98, कितना आ जाएगा 98 आ जाएगा। ठीक है, तो लिखो 98 इंटू 100, 98 इंटू 100। ठीक है भाई, 98 इंटू 100, ये इसको आप 2 से गुना करो, 2, इसको आप 2 से गुना करोगे 2 बटे 98 इंटू 100, यह आ जाएगा आपका 2.04%। कितना आएगा 2.04%। 49 का इसमें भाग दोगे तो कितना आएगा भाई 2.04%। ठीक है, %2.04 किसका आ गया, हाइड्रोजन का आ गया। देखो सल्फर की द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर, द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर सल्फरिक ग्राम में मात्रा बटे H2SO4 का अणुभार इंटू 100। सल्फर कितना है भाई 32 बटे 98 इंटू 100, 32 बटे 98 इंटू 100। ठीक है भाई, 32 बटे 98 इंटू 100। काटो इसको, 2 से काट दो, 2 16 और ये 49। ठीक है, काट दिया आपने, तो यह आएगा आपका 32.65। कितना आएगा भाई 32.65%। ठीक है, अब क्या बचा आपके पास में, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर 64 बटे, तो ऑक्सीजन की ग्राम में मात्रा बटे H2SO4 का अणुभार इंटू 100। कितना भाई 4 को 16 से गुना करो बटे 98 इंटू 100, तो कितना भाई 64 बटे 98 इंटू 100। ठीक है भाई, 64 बटे 98 इंटू 100, 64 बटे 98 इंटू 100। यह आएगा आपका 65.30%। लिखोगे अतः H2SO4 में हाइड्रोजन, सल्फर तथा ऑक्सीजन की द्रव्यमान प्रतिशतता क्रमशः 2.4%, 32.65% और ये आ गई 65.30% प्राप्त होती है। ठीक है, उतारो इसको। उतारो इसको। तो H2SO4 में हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन की द्रव्यमान प्रतिशतता
तो हाइड्रोजन द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करने के लिए क्या करोगे आप, हाइड्रोजन ग्राम में मात्रा बटे H2SO परमाणु भार इंटू 100। आपको इसी तरह इसी फॉर्मूले से आपको सभी यौगिकों में तत्व द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करनी है। एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन नोट करो आप। कैल्शियम सल्फेट में कैल्शियम सल्फर व ऑक्सीजन की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करो। क्वेश्चन आपके लिए कैल्शियम सल्फेट में सल्फर, कैल्शियम व ऑक्सीजन की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करो। लिखो हल। कैल्शियम की द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर कैल्शियम की ग्राम में मात्रा बटे CaSO4 का अनुभार इंटू 100। ठीक है, तो कैल्शियम ग्राम में मात्रा, कैल्शियम का परमाणु भार 40 होता है तो ग्राम में आ गया 40। कैल्शियम सल्फेट में कैल्शियम 40 प्लस 32 प्लस 64 कितना हो गया, 72 प्लस 64 इन प्लस करोगे तो आप आ जाएगा 136। कितना आ जाएगा, 136 आ जाएगा। कितना आएगा भाई, 136 आएगा। कितना आएगा भाई, 136। देखो 136 इंटू 100, 136 इंटू 100। ठीक है, इसको कैलकुलेशन करोगे तो आप ये आ जाएगा 29.41%। 29.41%। ठीक है, सल्फर की द्रव्यमान प्रतिशतता, 32 ग्राम बटे 136 इंटू 100 यह आ जाएगा 23.52%। 23.52%। ठीक है भाई। ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन की द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर ऑक्सीजन की ग्राम में मात्रा बटे कैल्शियम सल्फेट का अनुभार। तो कैल्शियम की ग्राम में मात्रा कितनी है भाई, सॉरी ऑक्सीजन की है 16 को 4 से गुना करो बटे 136। ठीक है, 16 चौको 64 बटे 136 इंटू 100 बराबर यह आ जाएगा 45.05%। ठीक है, 47 % आता है। CaSO4 में कैल्शियम सल्फर व ऑक्सीजन की द्रव्यमान प्रतिशतता
प्रतिशतता क्रमशः 29.41%, 23.52% व 47.05% प्राप्त होती है। उतारो इसको। तो ये तो था भाई यौगिकों में उपस्थित तत्वों की द्रव्यमान प्रतिशतता का निर्धारण। ठीक है भाई, आगे हम पढ़ेंगे मूल अनुपाती सूत्र। आगे पढ़ेंगे हम मूल अनुपाती सूत्र। अगले वीडियो में। धन्यवाद भाई।